दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक पीएम मोदी का जलवा अब भी बरकरार है। मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व नेताओं की सूची में टॉप पर बने हुए हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक पीएम मोदी का जलवा कायम है। मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ वर्ल्ड लीडर्स की सूची में टॉप पर बने हुए हैं। अमेरिका में मौजूद कंसल्टेंसी फर्म के ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर के मुताबिक भारत में 76% लोग पीएम मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, जबकि 18% लोग असहमत हैं। वहीं 6% लोगों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद नेता की अप्रूवल रेटिंग से 10% ज्यादा है। लिस्ट में दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट हैं, जो पीएम मोदी से 12% नीचे हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7वें स्थान पर हैं, जिन्हें 40% रेटिंग मिली है, जो मार्च के बाद से उनकी हाईएस्ट रेटिंग है। पीएम मोदी पिछले कुछ वर्षों से इस सूची में लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 41% अप्रूवल रेटिंग के साथ 6ठे स्थान पर है। तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने का विरोध किया है। बिल्कुल, राजा सिंह शपथ ग्रहण समारोह का बॉयकॉट करेंगे। रिपोर्ट देखिए। AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। प्रोटेम स्पीकर आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ विधायक को नियुक्त किया जाता है, जिसका काम नए विधायकों को शपथ दिलाना और विधानसभा स्पीकर का चुनाव करवाना होता है। तेलंगाना विधानसभा में फिर से चुनकर आए अकबरुद्दीन ओवैसी आज प्रोटेम स्पीकर के तौर पर तेलंगाना के नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। ओवैसी की नियुक्ति पर बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने सख्त आपत्ति जताई है। बॉयकॉट करेंगे और अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने हम शपथ ग्रहण समारोह में हम सम्मिलित नहीं होंगे। नेक्स्ट डे जो नया स्पीकर जो तेलंगाना राज्य का जो बनेगा, उनके चैम्बर में हम लोग जाकर शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। तेलंगाना विधानसभा की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि स्पीकर के चुनाव होने तक अकबरुद्दीन ओवैसी प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी संभालेंगे। आर्टिकल 188 के तहत राज्य के नव निर्वाचित विधायक उनके सामने शपथ ग्रहण करेंगे। किसी भी विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी तब तक होती है जब तक कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। गृहमंत्री अमित शाह ने ABVP के नेशनल कॉन्फ्रेंस में गुजरात बीजेपी के सीनियर लीडर का राम मंदिर से जुड़ा एक किस्सा सुनाया है। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ABVP के नेशनल कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर से जुड़ा एक किस्सा लोगों को सुनाया। अमित शाह ने गुजरात बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा के संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने राम मंदिर न बनने तक मिठाई खानी छोड़ दी थी। हमारे एक बहुत वरिष्ठ नेता ने गुजरात के एक प्रण लिया कि मैं तभी मीठा खाऊंगा जब राम जन्मभूमि पर उसी जगह पे मंदिर बनेगा। मैंने बोला भाई आप तकलीफ में आ गए, ये कभी पूरा नहीं होगा। मैं 90 की बात कर रहा हूं और आज 22 जनवरी को वो जरूर मिठाई खा पाएंगे। जी मीडिया ने भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा से भी खास बातचीत की। चुड़ासमा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब संकल्प पूरा हुआ तो सबसे पहली मिठाई 31 साल बाद उनकी 94 साल की माताजी के हाथों संकल्प खोला और उसके बाद पीएम मोदी से मिलकर उनके हाथों भी मिठाई खाई। मेरी माताजी उस टाइम जीवित थी, तो वो भी भाव में आ गई कि बेटा तेरा संकल्प पूरा हो गया है, तुझे मेरे हाथ से मिठाई खानी है। तो माताजी ने मुझे मिठाई खा ली थी। 2023 जल्द ही खत्म होने वाला है और नए साल में वायुसेना को तेजस फाइटर जेट का नया अवतार मिलने जा रहा है। बिल्कुल, भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान पहले से ज्यादा ताकतवर होगा, जिसमें ज्यादा आधुनिक हथियार होंगे और बेहतर निगरानी की क्षमता होगी। रिपोर्ट देखिए। Ladies and gentlemen, Tejas rolling. नए साल में एयरफोर्स को मिलेगा नया तेजस। भारतीय वायुसेना को पहला तेजस मार्क 1A फरवरी 2024 में मिलने जा रहा है। नए तेजस के साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 24 एयरक्राफ्ट हर साल करने जा रहा है, जिससे वायुसेना को जेट सौंपने की रफ्तार को बढ़ाया जा सकेगा। HAL को कुल 180 जेट्स का ऑर्डर मिला है। रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2021 को 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया था। इसके 2 साल बाद 30 नवंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त 97 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया है।
और घटती फाइटर स्क्वाड्रन की तादाद से परेशान भारतीय वायुसेना तेजस फाइटर जेट्स का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वायुसेना को ताकतवर बनाने का दूसरा फैसला भी तेजस से जुड़ा हुआ है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसमें सुधार करना और नई तकनीक को शामिल करना कहीं ज्यादा आसान है। तेजस मार्क 1A में पुराने तेजस की तुलना में 43 सुधार किए गए हैं। किसी भी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत होते हैं उसके फाइटर जेट्स, और 2024 में वायुसेना को मिलने वाला तेजस अब तक का सबसे शक्तिशाली स्वदेशी फाइटर जेट होगा।